नमस्ते। में हम एक बहुत ही कमाल की किताब पर बात करने वाले डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। क्या कभी है कि कुछ लोग इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंच जाते हैं जबकि बाकी लोग बस एक औसत दर्जे की जिंदगी में ही उलझे रहते हैं। खैर, आज हम ठीक उन्हीं मानसिक ढांचों और सोचने के तरीकों को डिकोड करने वाले हैं जो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। सीधे काम की बात पर आते हैं और शुरुआत करने के लिए बेंजामिन डिसरेली का ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है। जीवन छोटा होने के लिए बहुत छोटा है। मतलब सच में जरा सोचिए, दुनिया में छोटी सोच के साथ जीने का सीधा सा मतलब है अपनी ही काबिलियत के साथ अन्याय करना। अगर मानसिकता का लेवल नहीं बढ़ेगा तो बड़ी सफलता कैसे मिलेगी? बड़े लक्ष्य और बड़ी सोच ही तो असल में कामयाबी की नींव होते हैं। तो इस माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन के सफर में हम इन 5 अहम चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले विश्वास की शक्ति, फिर विफलता की बीमारी का इलाज, उसके बाद एक बड़े विचारक की टूल किट, फिर शानदार वातावरण का निर्माण और आखिर में लक्ष्य और कार्य योजनाएं। चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी हिस्से से शुरू करते हैं, विश्वास की शक्ति, जो कि किसी भी बड़े काम को पूरा करने की सबसे मजबूत नींव है। अब जरा इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये सच में बहुत दिलचस्प है। इमेजिन कीजिए कि हमारा दिमाग एक थॉट फैक्ट्री है, यानी विचारों का एक कारखाना, और इसे चलाने वाले 2 बहुत ही अलग तरह के फोरमैन हैं। एक है मिस्टर ट्रायम्फ और दूसरे हैं मिस्टर डिफीट। मिस्टर ट्रायम्फ हमेशा सफलता के कारण पॉजिटिव बातें और हमारी खूबियों को सामने लाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर डिफीट हमेशा नेगेटिव बातें, कमियां और फेल होने के 100 बहाने गिनाते हैं। अब मजे की बात यह है कि इंसान का दिमाग ठीक उसी फोरमैन की बात मानता है जिससे वो खुद सबसे ज्यादा तवज्जो देता है ना कमाल की बात? किताब में इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि हम इंसान पूरी तरह से अपने ही विचारों की उपज होते हैं। इसे एक थर्मोस्टैट की तरह समझें। सफलता पर हमारा जो विश्वास है वो एक दिमागी थर्मोस्टैट की तरह काम करता है, जो ये तय करता है कि हम आखिर में क्या हासिल करेंगे। अगर ये थर्मोस्टैट कम उपलब्धि पर सेट है तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन सोचिए, अगर इसी थर्मोस्टैट को सीधे बड़ी सफलता पर सेट कर दिया जाए तो जाहिर है प्रदर्शन भी उसी हाई लेवल का हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो कि उस बड़ी रुकावट के बारे में है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, विफलता की बीमारी, जिसे हम एक्सक्यूजाइटिस कहेंगे। ये एक्सक्यूजाइटिस का कॉन्सेप्ट सच में आंखें खोलने वाला है। ये असल में बहाने बनाने की बीमारी है। इंसान की एक पुरानी आदत रही है कि वो अपने औसत दर्जे के होने को सही साबित करने के लिए लगातार बहाने बनाता है। कभी लगता है कि बुद्धि की कमी है, कभी उम्र बहुत कम या बहुत ज्यादा है, कभी सेहत का रोना तो कभी खराब किस्मत का बहाना। सच तो ये है कि ये एक बेहद खतरनाक और विनाशकारी स्थिति है। लेकिन सबसे अच्छी खबर क्या है? ये बीमारी पूरी तरह से इलाज योग्य है। हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, अगर एक्सक्यूजाइटिस औसत लोगों की बीमारी है तो फिर वो लोग क्या करते हैं जो बहुत ही ऊंचे स्तर पर परफॉर्म करते हैं? बड़े विचारक अपने दिमाग और अपने कामों को रोज कैसे अपग्रेड करते हैं ताकि वो इन बहानों के जाल में बिल्कुल ना फंसे? और यहीं से एंट्री होती है हमारी तीसरी कड़ी की, एक बड़े विचारक की टूल किट, जिसमें खास तौर पर सही शब्दावली और रचनात्मक सोच का इस्तेमाल होता है। जरा इन शब्दों की तुलना करके देखिए। यह साफ दिखाता है कि कैसे सिर्फ नेगेटिव शब्दों को हटाकर पॉजिटिव और भविष्य पर फोकस करने वाले शब्द इस्तेमाल करने से हमारे दिमाग में एकदम अलग और पावरफुल इमेज बनती है। उदाहरण के लिए, हमारे सामने एक समस्या है कहने के बजाय अगर कहा जाए हमारे सामने एक चुनौती है, तो दिमाग अपने आप समाधान ढूंढने लगता है। एक बड़े खर्च को निवेश कहने से पूरा नजरिया ही बदल जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये असंभव है की जगह ये काम करेगा, मुझे साबित करने दे, यही तो एक बड़े विचारक की असली पहचान है। और देखिए, रचनात्मक सोच सिर्फ बड़े कलाकारों या महान वैज्ञानिकों की जागीर नहीं है, ये तो एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस है। अपनी डिक्शनरी से असंभव शब्द को हमेशा के लिए बाहर कर देना और लगातार ये पूछना कि मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं, ये दिमाग को हमेशा एक्टिव रखता है। जो आज है बस उस पर अटके रहने के बजाय आगे क्या हो सकता है उस पर फोकस करना चाहिए। जब हम चीजों में और लोगों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ने की आदत डाल लेते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आने लगती है। अब जब हमारी अंदरूनी टूल किट एकदम मजबूत हो चुकी है और शब्दावली बदल गई है, तो एक और अहम सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारा बाहरी माहौल हमारी तरक्की में रोड़ा तो नहीं बन रहा? क्या ऐसा तो नहीं कि आसपास मौजूद छोटी सोच वाले लोग विकास की रफ्तार को धीमा कर रहे हैं? यह सवाल हमें हमारे चौथे पॉइंट पर ले आता है, एक फर्स्ट क्लास यानी प्रथम श्रेणी के वातावरण का निर्माण करना और बाहरी प्रभावों को अपने काबू में रखना।
हमेशा याद रखिए कि हमारा पर्यावरण हमारे लिए दिमागी भोजन की तरह काम करता है। अगर छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे या छोटी छोटी गलतियों का राई का पहाड़ बनाते रहेंगे तो बस बेकार की बातों में उलझकर औसत दर्जे में ही सिमट कर रह जाएंगे। इसके बिल्कुल उलट जो बड़े विचारक होते हैं वो खुद को ऐसे लोगों के बीच रखते हैं जिनके विचार प्रोग्रेसिव होते हैं। वो मामूली गलतियों को इग्नोर करते हैं और अपना पूरा फोकस हमेशा उस बड़े और मुख्य उद्देश्य पर टिकाए रखते हैं। यहां से जो सबसे सॉलिड बात समझ में आती है वो ये है कि काम और माहौल दोनों में हमेशा फर्स्ट क्लास जाना चाहिए। संकीर्ण और छोटी सोच वाले जहर से दूर रहना हाई लेवल सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। जो भी करना है उसे फर्स्ट क्लास तरीके से करें। और मजे की बात यह है कि इसमें सेकंड क्लास के मुकाबले कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता, बल्कि सच तो यह है कि लॉन्ग टर्म में फर्स्ट क्लास जाना अक्सर ज्यादा किफायती और फायदेमंद ही साबित होता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनेर के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से पर चलते हैं, लक्ष्य और कार्य योजनाएं। यानी जो भी विजन हमने बनाया है उसे असल जिंदगी में उतारना कैसे है। ये टाइमलाइन 10 साल के लक्ष्य वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से समझाती है। ये साफ दिखाती है कि भाई बड़ी सफलता रातों रात किसी जादू से नहीं मिलती, ये तो लगातार किए गए एक्सपेरिमेंट्स और कभी ना हार मानने वाली जिद के साथ कदम दर कदम हासिल की जाती है। आज से ही शुरू करके छोटे और फिर मध्यम अवधि के स्टेप्स पर काम करते हुए उस 10 साल के अल्टीमेट गोल तक का रास्ता तय किया जाता है। बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के इंसान बस भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाता है। उस 10 साल के टारगेट को हिट करने के लिए एक्शन लेने की आदत डालना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि एकदम परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करना बस उसी एक्सक्यूजाइटिस बीमारी का एक और रूप है। डर को भगाने का इकलौता और सबसे पक्का इलाज सिर्फ एक्शन लेना है। जब काम शुरू होता है तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है। जो पल अभी है बस उसी पल के जादू का पूरा फायदा उठाना है। और हाँ, रास्ते में मिलने वाली हर असफलता या झटके से एक पॉजिटिव सबक सीखना है और आगे बढ़ते जाना है। अब जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंच रहे हैं, किताब से लिए गए इस बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले आखिरी सवाल पर जरा गौर करते हैं। क्या इस कमाल के दिमाग का इस्तेमाल नया इतिहास रचने के लिए किया जा रहा है या फिर सिर्फ दूसरों के बनाए इतिहास को रिकॉर्ड करने के लिए? ये एक बहुत ही पावरफुल चैलेंज है। ये हमें उस औसत दर्जे की जिंदगी से बाहर निकलने और एक बड़े पैमाने पर काम करना शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि जब सोचने का दायरा बड़ा होता है तो इस दुनिया में नई और बेहतरीन संभावनाएं अपने आप खुलने लगती हैं।